दोस्तों यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगुरिया और आज हम डिस्कस करेंगे मैपिंग का कुछ पार्ट, स्पेशली पेनिनसुलर इंडिया की हिल्स, और केवल वो पार्ट डिस्कस करेंगे या वो हिल्स डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो देखिए, आप अगर ये पूरा मैप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी हिल्स हैं, तो आपका खुद ही मन नहीं करेगा इसे पढ़ने का। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं इस हिल्स को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उड़ीसा के पार्ट की हिल्स। जैसे इस एरिया की हिल्स, उड़ीसा में कौन कौन सी हिल्स हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं? मलयानगिरी, नियामगिरी, बफलाई माली, पंचपट माली। तो आपको 2-3 बार पहले बोलना है, नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए। मलयानगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसी सीक्वेंस में याद रखनी है। नियामगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा में। बफलाई माली और पंचपट माली। तो ये चारों हिल्स कहाँ पे हैं? उड़ीसा में हैं। कैसे याद रखेंगे? MNBP। तो MN अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ही आता है, MN सीक्वेंस में आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? BP। तो MN मान लो मैन का क्या बढ़ गया है? BP बढ़ गया है। तो हमें सीक्वेंस याद हो गया, MNBP। ये उड़ीसा की हिल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये आंध्रा के आसपास की हिल्स हैं। कहाँ के आसपास की? आंध्रा के आसपास की। ठीक है, तो मैंने पहले इंडिया का मैप बनाया, आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। आप इंडिया का हाफ मैप बनाएंगे और ऐसे क्रॉस कर देंगे। इसी तरीके से जब आप मेंस दे रहे होते हैं तो अब भी आपको ऐसे ही मैप का यूज़ करना है। कंप्लीट मैप नहीं बनाना है, जहाँ कंप्लीट मैप की ज़रूरत है वहाँ कंप्लीट बनाना है, जहाँ हाफ मैप की ज़रूरत है वहाँ हाफ मैप बनाना है और बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आंध्रा की हिल्स के बारे में तो देखिए, सबसे ऊपर क्या है? नर्दन सिराकार। ठीक है, उसके बाद क्या है? नल्ला मल्ला, फिर है पालकोंडा, फिर है जावेदी, फिर शेवराय। एक बार हिल्स के नाम सबसे पहले याद करिए, नर्दन सिराकार, नल्ला मल्ला, पालकोंडा, जावेदी, शेवरॉय। और ये आपकी NCERT में ये चारों पांचों नाम लिखे भी हुए हैं, तो हमें बिल्कुल याद होने चाहिए और इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। तो एन नल्ला मल्ला, सॉरी नर्दन सिराकार, नल्ला मल्ला, फिर क्या है? पालकोंडा, फिर है जावेदी, शेवरॉय। तो NN हो गए। और NN क्या कर रहे हैं? यहाँ पे भी मैन ही पड़ी है, NN नहीं है, MN है। और मैन क्या कर रहा है? पुअर जोक मार रहा है। तो पालकोंडा और जावेदी के बाद क्या हो गया? शेवरॉय। वैसे अगर बात की जाए तो जावेदी शेवरॉय एक साथ बोला जाता है, और जावेदी नॉर्थ में है और शेवरॉय साउथ में है। तो इसी सीक्वेंस में आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आंध्रा और तमिलनाडु के आसपास की हिल्स हैं। तो सीक्वेंस क्या याद किया? नर्दन सिराकार, नल्ला मल्ला, पालकोंडा, जावेदी, शेवरॉय। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। ये जावेदी शेवरॉय तमिलनाडु के आसपास की हिल्स हैं। ठीक है, अब हम करते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। तो अभी हमने कौन कौन सा कर लिया? उड़ीसा के आसपास का कर लिया और आंध्रा के आसपास का कर लिया। इसमें हमने 2 हिल एक्स्ट्रा कर लिए हैं, जावेदी, शेवरॉय। ठीक है, अब हम करेंगे उड़ीसा के यहाँ पे जो प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है, उसके आसपास के प्लेटू रीजन को देखेंगे और कौन कौन सी हिल्स हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए, ये छोटा नागपुर प्लेटू मैंने बनाया हुआ है आपके सामने। ठीक है, अब छोटा नागपुर प्लेटू के नॉर्थ में दामोदर रिवर है और साउथ में कौन सी रिवर बह रही है? महानदी रिवर बह रही है। ठीक है, ये आपको मैंने दामोदर रिवर लिखा हुआ है, ये महानदी रिवर लिखा हुआ है। अब इसके इस तरफ क्या है? ऊपर की तरफ ये है हजारीबाग प्लेटू। ठीक है, हजारीबाग प्लेटू। और इसके राइट हैंड साइड पे, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे क्या है? राजमहल हिल। तो हमने हजारीबाग प्लेटू देखा, फिर ये राजमहल हिल देखा, और उसके बाद इसके साउथ में क्या है? ये रांची प्लेटू है। ठीक है, और साउथ के वेस्ट में क्या है? गरजाट हिल है। ठीक है, और छोटा नागपुर प्लेटू के वेस्ट, वो छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर वेस्ट में रामगढ़ हिल है। तो आपने क्या क्या देखा कि छोटा नागपुर प्लेटू के चारों तरफ कोई ना कोई प्लेटू या हिल्स है। तो सबसे ऊपर हमने क्या देखा? हजारीबाग प्लेटू है। ठीक है, और उसके राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ ही क्या है? ईस्ट की तरफ छोटा नागपुर प्लेटू के राजमहल हिल है। और रांची प्लेटू आप भी देख पा रहे हैं कि छोटा नागपुर प्लेटू के साउथ में, बट ईस्ट की तरफ है रांची प्लेटू, और वेस्ट की तरफ साउथ में क्या है? गरजाट हिल्स है। और छोटा नागपुर प्लेटू के नॉर्थ में वेस्ट की तरफ रामगढ़ हिल्स है। तो देखिए, ये इस तरीके से ही आपको अपने नोट्स में बना लेना है और इसको तैयार करना है, वरना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे। और ये रामगढ़ हिल्स से रिलेटेड अभी जो एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था तो इससे क्वेश्चन भी आया था। ठीक है ना, यहाँ पे कोल माइंस के बारे में पूछा हुआ था, तो ये भी आपको पता होगा। अच्छा, छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास रामगढ़ हिल्स है, तो आप ऑटोमेटिकली उस क्वेश्चन को सही कर देते। क्लियर। अब छोटा नागपुर प्लेटू के इस तरफ क्या है? बाघेलखंड प्लेटू, ये आपको याद रखना है। तो छोटा नागपुर प्लेटू क्लियर हो गया। हजारीबाग प्लेटू यहाँ पर है, राजमहल हिल यहाँ पे है, रांची प्लेटू यहाँ पे है, गरजाट हिल्स यहाँ पे है, रामगढ़ हिल्स यहाँ पे है। तो आपको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, आर आर आर, तो ऐसे करके एक सर्कल बना लीजिए।
छोटा नागपुर प्लेटू उसको बीच में कर दीजिए, यहाँ पे रामगढ़ कर दीजिए, यहाँ राजमहल कर दीजिए और यहाँ रांची कर दीजिए। तो आपको एटलीस्ट 3 याद हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ ट्रिक बनानी है। अब आगे चलते हैं। हमने अभी ये वाला पोर्शन कर लिया, 1 2 3, और साथ ही साथ ये हिल्स भी कर ली। अब हमारा नंबर है, अब हम महाराष्ट्र की हिल्स देखते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र की हिल्स में आपको क्या याद रखना है, ये महाराष्ट्र की हिल्स है। तो देखिए फिर मैंने छोटा सा मैप बनाया और इसको आपको कोशिश करनी है जब भी आप मेंस में बना रहे हो तो बॉक्स में बंद करें और जो आपको ऐसे करके हाईलाइट कर देना है, ठीक है। अब महाराष्ट्र की हिल्स में आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, अजंता हिल्स, सतमाला हिल्स और हरिश्चंद्र हिल्स और ये बालाघाट। हाँ, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, इसी नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या है, अजंता हिल्स है, सतमाला हिल्स है, फिर बालाघाट रेंज है, फिर हरिश्चंद्र रेंज है। तो ये नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस है, इसे 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अजंता हिल्स, सतमाला हिल्स, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, ASBH, ASBH, ठीक है। अब इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इसी सीक्वेंस में पूछा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बालाघाट रेंज है, इसी नाम से मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बालाघाट रेंज है महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में क्या है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है। अब आपको यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट किस चीज़ के लिए फेमस है, मतलब वहाँ पे कौन सी चीज़, मतलब कौन सा मिनरल मिलता है, ठीक है। अब करते हैं विंध्यान और सतपुड़ा वाला रीजन। तो विंध्यान और सतपुड़ा वाला रीजन कौन सा है, ये विंध्यान और सतपुड़ा वाला रीजन है। तो अब इसको कवर करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो इसे ध्यान से सुनना, ठीक है। विंध्यान वाले रीजन में और सतपुड़ा के बीच में कौन सी रिवर बह रही है, नर्मदा रिवर बह रही है, ठीक है। नर्मदा रिवर के ऊपर क्या है, विंध्यान रेंज है और नीचे क्या है, सतपुड़ा रेंज है। तो सबसे पहले करते हैं विंध्यान रेंज। तो विंध्यान रेंज क्या है, कॉन्टिन्यूस रेंज है। आपको याद रखना है क्या, कॉन्टिन्यूस रेंज है, टूटी हुई नहीं है। तो विंध्यान रेंज शुरू होने से पहले वहाँ पे क्या पड़ता है, मालवा प्लेटू पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या पड़ता है, विंध्याचल हिल पड़ता है, फिर भांडेर हिल पड़ती है, फिर कैमूर हिल्स पड़ती है। इसको रिपीट कर रहा हूँ, याद रखना इसी सीक्वेंस में वेस्ट से ईस्ट। सबसे पहले इस तरफ क्या पड़ता है, मालवा प्लेटू, ठीक है। उसके बाद हमारी विंध्यान रेंज शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले क्या है, विंध्याचल हिल है, फिर भांडेर हिल है, फिर कैमूर हिल है। तो VBK ये सीक्वेंस बनता है इसका, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट याद रखेंगे, ये सीक्वेंस है इसका। और यहीं से कौन सी रिवर निकलती है, कैमूर हिल्स के ईस्ट से सोन रिवर निकलती है, ठीक है। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है, आप सबको पता है, मैं नहीं बता रहा हूँ ये। अब देखिए इसके इस तरफ क्या है, पार्श्वनाथ हिल है। ये कई लोगों को नहीं पता होता कौन सी हिल है, पार्श्वनाथ हिल है। तो क्या सीक्वेंस बन गया, विंध्याचल हिल, भांडेर हिल, कैमूर हिल्स, पार्श्वनाथ हिल्स। तो VBKP, ठीक है। इसे 2-3 बार प्रैक्टिस खुद से करेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं सतपुड़ा हिल्स। सतपुड़ा हिल्स टूटी हुई है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसेक्टेड हिल्स है, ठीक है। ये गुजरात से छत्तीसगढ़ तक है, गुजरात से छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। और इसका वेस्ट से ईस्ट सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है तो आपको याद रखना है। इसके अलावा कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा सतपुड़ा हिल्स का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल। इसी वेस्ट से ईस्ट सीक्वेंस में याद रखना है, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल, ठीक है। ये याद हो गया। तो क्या सीक्वेंस बना, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल। तो RGMM कैसे याद रखेंगे, राहुल गांधी, MM, RG से क्या याद रख लिया, राहुल गांधी, और M से महादेव, और ईस्ट में क्या है, मैकाल। तो RG से तो मैंने याद करा दिया, MM का आप कुछ बना लेना या MM 2 बार बोल लेना कि पहले महादेव आएंगे, फिर महादेव जी कहाँ जाएंगे, मैकाल पर्वत पर जाएंगे। तो राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी फिर महादेव फिर मैकाल, ठीक है। अब देखिए ग्वालीगढ़ पे क्या है, बीतल प्लेटू है, क्या है, बीतल प्लेटू ग्वालीगढ़ के ऊपर है, ठीक है। अब बीतल प्लेटू से 2 रिवर निकलती हैं, तापी रिवर निकलती है और वेनगंगा रिवर निकलती है। याद रखना, तापी रिवर निकलती है और वेनगंगा रिवर निकलती है, ठीक है। और वेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, क्लियर। और ये राजपीपला हिल्स गुजरात में पड़ती है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए मैकाल हिल्स के ऊपर क्या है, अमरकंटक प्लेटू है। अमरकंटक हिल से 2 रिवर निकलती है, नर्मदा रिवर निकलती है और सोन रिवर निकलती है, नर्मदा और सोन। तो एक नर्मदा ये निकली हुई है और सोन ऊपर की तरफ, ये मैंने आपको अभी बताया कि कैमूर हिल्स के बगल से निकलती है। तो हमारा ये क्लियर हो गया। अब हम करेंगे साउथ इंडिया की हिल्स। तो देखिए अभी हमने कौन कौन सी कर ली, ये वाली एक महाराष्ट्र का, और एक हमने ये विंध्यान सतपुड़ा कर लिया, एक हमने छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास की हिल्स कर ली, उड़ीसा के आसपास की हिल्स कर ली।
आंध्रा के आसपास की हिल्स कर ली, ठीक है। अब हम करते हैं साउथ इंडिया की हिल्स। तो साउथ इंडिया की हिल्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये साउथ इंडिया की हिल्स का मैंने मैप बनाया हुआ है। तो नंबर 1 2 3 4 5 करके लिखा हुआ है। 1 में क्या है, नीलगिरी, 2 में क्या है, अन्नामलाई, 3 में क्या है, पलानी हिल्स, 4 में क्या है, कार्डोमम हिल्स, और 5 में क्या है, नागरकोइल हिल्स, नागरकोइल। इसी सीक्वेंस में याद रखनी है। सबसे ऊपर क्या है, नीलगिरी, और सबसे नीचे क्या है, नागरकोइल। इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे कि नीलगिरी ऊपर है, नागरकोइल नीचे है। क्लियर। अब देखिए इसको आपको और समझना है तो एक चीज़ देख लीजिए, ये देखिए ये पलानी हिल्स मैंने बनाई हुई है और ये अन्नामलाई माउंटेन बनाया हुआ है। तो इसी ऐसे अन्नामलाई माउंटेन है, इधर पलानी हिल्स है, और पलानी हिल्स पे क्या है, कोडई कनाल हिल स्टेशन है, बहुत फेमस हिल स्टेशन है कोडई कनाल हिल स्टेशन। याद रखेंगे कौन सी हिल्स पे है, पलानी हिल्स पे है। अब इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, नीलगिरी पे ऊटी है। ऊटी तो सबने सुना होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो कि यूपीएससी में एक बार आया था कि कौन सी लेक, जो ऊटी में लेक है एक, ठीक है, तो कौन सी लेक नेचुरल लेक है और कौन सी मैन मेड लेक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ऊटी लेक नेचुरल है कि मैन मेड है। यूपीएससी पूछ चुकी है, अपने एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये भी हमने याद कर लिया कि नीलगिरी है, अन्नामलाई है, पलानी है, कार्डोमम है, नागरकोइल है। नागरकोइल सबसे साउथ में है, ये कई लोगों को नहीं पता होता, तो आप याद कर लेना इसको, नागरकोइल सबसे साउथ में है। क्लियर। और कार्डोमम हिल उससे ऊपर है, तो कार्डोमम हिल ऊपर है, उसके नीचे क्या है, नागरकोइल। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए हमने ये साउथ इंडिया की हिल्स भी कर ली। अब हम कुछ जो बची हुई पोर्शन रह गया उसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक क्या है, अन्नाईमुड्डी है, ठीक है। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है, दोदा बेटा है। अगर मैं पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक की बात करूं तो अन्नाईमुड्डी है, इसको एलिफेंट हेड भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब कौन सा रह गया हमारा, सीसाचलम हिल्स रह गया। देखिए सीसाचलम हिल्स कहाँ पे, बीच में या आंध्रा के आसपास है, तो आप याद कर लेंगे कि आंध्रा के आसपास है। एक बार एग्जाम में सिरुवानी हिल्स और पूछा गया था, यूपी पीसीएस के एग्जाम में, सिरुवानी हिल्स, ठीक है। तो ये भी यहीं कहीं साउथ में कहीं आसपास है। ये देखिए सिरुमाली हिल्स है और एक है सिरुवानी हिल्स, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार गूगल कर लेना कि ये हिल्स कहाँ पे है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है अभी। अब बात करते हैं, महाराष्ट्र हो गया, अब गुजरात की देख लेते हैं। तो देखिए गुजरात में गिरनार रेंज है, क्या है, गिरनार रेंज, गिरनार रेंज है। क्लियर। और अब बात करते हैं अरावली की। तो अरावली में क्या है, अरावली रेंज ये आ रही है, और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर, गुरु शिखर। याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक हिल्स देखिए, मिलान हिल्स दिख रही है, ये भी आप याद रखेंगे। मिलान हिल्स कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है। और एक सोनपुर हिल्स है, सोनपुर हिल्स, मिलान हिल्स। तो हमने सारी हिल्स को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये जो सतपुड़ा रेंज है इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, और उसी हाईएस्ट पीक पे क्या है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन। ये मैंने आपको बता दिया, सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक आपको बतानी है, ठीक है। तो हमने मैपिंग का पोर्शन कंप्लीट किया है हिल्स का, और ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, कोई नहीं, बट ध्यान से सुन लेना। इससे क्वेश्चंस आते हैं नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। जो मैंने आपको बताया है कि एटलीस्ट इसको याद रखना, उनको याद रखना, ठीक है। थैंक यू।